ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक क्रमांक 14। तस्मान् शान्ति अमे भावा यर्हि त्वयि विकल्पितः त्वं चामेषु विकारेषु हि अन्यदा अव्यवहारिकः। तस्मान् शान्ति अमे भावा यर्हि त्वयि विकल्पितः त्वं चामेषु विकारेषु हि अन्यदा अव्यवहारिकः। तस्मान् शान्ति अमे भावा यर्हि त्वयि विकल्पितः त्वं चामेषु विकारेषु हि अन्यदा व्यवहारिकः। कालेषु शब्द धन्यवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तस्मात् इसलिए न नहीं संति हे अमी ये भावः जीव यर्हि जब त्वयि तुम में विकल्पितः व्यवस्थितः त्वं तुम च भी अमीषु इनके भीतर विकारेषु सृष्टि के फल विकार ही निसंदेह अन्यदा किसी अन्य समय अव्यवहारिक अभौतिक। अनुवाद। इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सृजती जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य की भांति अकेले रहते हैं। तात्पर्य। जब सामायिक संहार के समय यह ब्रह्मांड समाप्त किया जाता है तो सारे जड़ पदार्थ तथा जीवों के शरीर जो अभी तक भगवान की माया द्वारा प्रकट थे अब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तब चूंकि भगवान ब्रह्मांड के विलय के समय उनके साथ कोई संसर्ग नहीं रखते इसलिए वे वस्तुएं आगे अस्तित्व में नहीं रहती। दूसरे शब्दों में जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन की ओर ध्यान फेरते हैं तभी भौतिक स्वरूपों का असली कार्यात्मक अस्तित्व होता है। भगवान कभी भी किसी भी भौतिक अर्थ में इन पदार्थों के भीतर नहीं रहते, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वे उन सबों में कृपा करके व्याप्त रहते हैं और परमात्मा के रूप में वे अणु अणु में प्रवेश करते हैं और जीवात्माओं के साथ उनके प्रत्येक शरीर में भी रहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इस बात का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा किया है।
मया तदिदं सर्वं जगद्विद्यामूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मस्तिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभूम च भूतस्थो मात्मा भूतभावनः। मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं रहता। तो भी हर वस्तु जिसका सृजन होता है वह मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ तो भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। तो ये जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है इसमें तत्वों के साथ में जो वसुदेव हैं वो कृष्ण भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जो हैं वो बता रहे हैं किस प्रकार से, बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जो भगवान हैं उन्हीं से पूरा जो ये भौतिक जगत है, प्रकृति है, ये प्रकट होती है और उन्हीं के भीतर ये वापस चली जाती है। तो अंत में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूँ और मैं ही सबका पालन करता हूँ, मैं ही सबका मूल स्रोत हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि भागवतम में बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या आती है कि किस प्रकार से जो ये पूरा भौतिक सृष्टि है उसका रचना होता है और इस भौतिक सृष्टि किस प्रकार से भगवान जो है उसके मूल स्रोत है। और सिर्फ मूल स्रोत ही नहीं है भगवान हर जगह सर्वव्यापी भी है। कई बार हम भौतिक दुनिया में देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का रचना कर सकता है लेकिन उस रचना के साथ में वो सर्वव्यापी नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान जो हैं बहुत विशेष हैं, वो रचना भी करते हैं और पूरे
प्रकृति में सर्वव्यापी भी हैं। कई बार व्यक्ति हो सकता है कि सर्वव्यापी हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दे जो भी उसने रचना किया है, लेकिन वो नियंत्रण में नहीं रख सकता। कई लोग हैं, कई चीज़ें हैं जो ऐसे हो जाएंगी जो उसके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन भगवान पालन करता भी है, हर चीज़ भगवान के नियंत्रण में ही हो रही है। तो ये ज्ञान भागवतम में इतना विशेष रूप से क्यों समझाया गया सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, जिससे कि हम समझ सके कि कैसे हर जीव, हर तत्व में भगवान सर्वव्यापी हैं, और जिससे कि हम लोग अपना प्रयास कर सकें कि कैसे भगवान से हम जुड़े। तो भगवान जो हैं हर जगह, हर कण में है, और जो भक्त जब अपनी कृष्ण चेतनामृत को बढ़ाता है, कृष्ण भावनामृत को बढ़ाता है, तो धीरे धीरे करके वो भगवान को हर जगह देखने लग जाता है। हम भौतिक दुनिया में आते हैं और ये भाव लेके आते हैं कि हमें भगवान को भूलना है, तो भगवान हमारे को सब सुख सुविधा देते हैं और अपने को पीछे छुपा लेते हैं। हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ भगवान की वजह से हो रही है, हर चीज़ भगवान के कारण हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा इच्छा था कि हमें भगवान को नहीं देखना है, हमें भगवान को भूलना है, तो हमें भगवान दिखाई नहीं देते हैं। हमको भोग वस्तु दिखाई देती है, भोग सामग्री दिखाई देती है, लेकिन भगवान नहीं दिखाई देते। लेकिन जब कोई पुण्य आत्मा हो जाता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, तो उसको हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए वो हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हर चीज़ भगवान की संपत्ति है, हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाने योग्य है। लेकिन जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो हमें भगवान नहीं दिखाई देते हैं, और हमको हमारे अहंकार के कारण वो भोग वस्तु हमारे भोग के लिए बनी हुई है ऐसा दिखाई देता है। तो इसलिए जब हम किसी भोग वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में क्या धारणा आती है, ये तो मेरा है, ये मेरे भोग के लिए बना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं रास्ते पे, अगर अमूल का आइसक्रीम कहीं डिब्बे में रखा है और उसका एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसको देखते ही और आप आगे पीछे देखोगे तो कहीं पर कुछ नहीं है। जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग से बाहर निकल रहे हैं तो टेबल पर रखा हुआ है, तो आपके मन में तुरंत ये भाव आएगा कि ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे को भोग देने के लिए है, इस प्रकार से। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हर चीज़ में देखेंगे ये किसके लिए है, भगवान के लिए है, ये संपत्ति क्या है, भगवान की है। तो जो पूरा भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से वापस जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है उसको हम जागृत करें, जिससे कि हर चीज़, हर कण में हम भगवान को देख पाएँ, भगवान को अनुभव कर पाएँ। तो एक बार भक्ति चंद्र ठाकुर से एक भक्त ने पूछा था कि गुरु महाराज मैं कृष्ण के प्रति प्रेम को कैसे विकसित करूं? तो उन्होंने कहा कि उपदेशामृत को पढ़िए और उसको पालन कीजिए, तो कृष्ण प्रेम जो है वो विकसित हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी को एक वैरागी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी अभी मैं वैरागी जीवन धारण किया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप उपदेशामृत को पढ़िए और उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। तो उपदेशामृत का जो तीसरा श्लोक है उसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि अगर इन चीज़ों का हम पालन करेंगे तो हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है उसको हम विकसित कर सकते हैं, और फिर हम जो हैं किस प्रकार से हर वस्तु में भगवान का जो प्रेजेंस है, भगवान का जो सर्वव्यापीपन है उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उत्साह निश्चया धैर्यात्, आप भी दोहराइए। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो व्रते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये जो श्लोक है इसमें श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति अच्छी तरीके से करना है, तो ये जो 6 पहलू हैं इन पे ध्यान देना पड़ेगा और इनके अनुसार भक्ति करना पड़ेगा। और इसका जो तात्पर्य है बहुत ही विशेष तात्पर्य है। ऐसा लगता है कि एक ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो तात्पर्य का शुरुआत करते हैं प्रभुपाद जी, इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो तात्पर्य का प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी। हाल ही में जब आलोक प्रभु जयदेव स्वामी महाराज से मिलने गए थे
तो जब उन्होंने सवाल पूछा था कि महाराज जी हाउ टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, कि मैं कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम कैसे विकसित करूं, तो महाराज जी ने यही जवाब दिया था, डिवोशन सर्विस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो भक्ति है वो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। भक्ति जो है एक प्रैक्टिकल कार्य है। तो 3 चीज़ें हैं, एक है संबंध, अभिदय और प्रयोजन। संबंध में ज्ञान आता है, प्रयोजन में एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है, और जो अभिदय है वो एक एक्टिविटी है, वो एक कार्य है। जो संबंध में हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको अगर हमें साक्षात्कार करना है तो ज्ञान के साथ में अभिधेय करना पड़ेगा, और जो प्रयोजन है अगर हमें उसे अनुभव करना है तो प्रयोजन के लिए हमको भी अभिधेय करना पड़ेगा। तो जो ज्ञान और प्रयोजन को जो जोड़ता है और जो उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है वो क्या है, अभिधेय। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति है एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति है ये एक सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ये इसको हमें विकसित करना है, एक कार्य है जिसमें हमें कुछ कार्य करके उसको विकसित करना है। तो किसी के मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है, भक्ति जो है एक एक्टिविटी है, एक कार्य है, उसको हमें विकसित करना है, तो किस प्रकार का कार्य है। तो फिर प्रभुपाद जी जो है ये श्लोक बताते हैं, स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि ये जो नवविधा भक्ति है ये इसमें हमें लगना है। और ये जो नवविधा भक्ति है इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका मूल क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, वो है सर्वनम। जब हम सुनेंगे उससे जो हमारी नवविधा भक्ति है उसका आधार क्या है, सर्वनम। जब हम उससे सुनेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं तो अभी किससे सुनेंगे, तो उसके लिए हमको गुरु चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इसलिए अगर आपको भक्ति की शुरुआत करना है तो एक प्रमाणिक गुरु के पास में जाइए, उनको समर्पण कीजिए, और फिर गुरु जो हैं आपको सुनाएंगे और आप उसको सुनिए। और जब आप उसको सुनेंगे तो वो आपका आधार है भक्ति में, सेवा में लगने का। जो ये 9 प्रकार की भक्ति हैं उसमें आप लग जाओगे। तो फिर कोई पूछेगा तो ठीक है गुरु कैसे मिलेंगे। फिर प्रभुपाद जी श्लोक बताते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लेता बीज। कि बहुत ही ज़्यादा आपका जब सौभाग्य खुलेगा, जब आपका बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा मिलेगी, तब आपको एक प्रमाणिक गुरु जो है वो मिलेगा। और जब आपको प्रमाणिक गुरु मिल गया तो फिर आपको प्रमाणिक गुरु से जब आप श्रवण करेंगे तो उससे आपको ये मौका मिलेगा कि मुझे किस प्रकार से भक्ति में कार्यरत रहना है, भक्ति में भी आगे मेरे को बहुत मेहनत करना है। उसके बाद अगर हमको गुरु मिल गया, भक्ति की जो पद्धति है उसके बारे में जानकारी मिल गया, तो अभी आगे कैसे बढ़ना है। फिर प्रभुपाद जी जो है ये श्लोक जो है इसके ऊपर व्याख्या करते हैं, उत्साह निश्चय धैर्यात श्लोक के ऊपर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार अगर किसी को गुरु मिल जाता है और संबंध ज्ञान उसको मिल जाता है तो वन शुड एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न होम बैक टू गॉडेड वेरी इंथुजियास्टिकली। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें इंतुजाज़म रखना चाहिए, लेकिन किस चीज़ के लिए इंतुजाज़म रखना चाहिए, हमको किस चीज़ के लिए उत्साह रखना चाहिए, भगवान के धाम जाने के लिए। क्योंकि उत्साह तमोगुण में भी होता है, सतोगुण में भी होता है, रजोगुण में भी होता है। तमोगुण में उत्साह जो होता है वो शारीरिक कार्यों के लिए होता है। जैसे आप देखोगे खाने में बहुत उत्साह रहेगा, सोने में बहुत उत्साह रहेगा, बाकी जो कार्य हैं भौतिक शरीर के वो करने में बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा। तो वो उत्साह क्या है, तमोगुण का उत्साह है। एक मानव जीवन में तमोगुण का इतना प्रभाव हो जाता है कि जो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ हैं उसी में प्लेजर ढूंढने लग जाता है। जैसे अभी खाना है उसमें कुछ आनंद नहीं है, वो तो शरीर को चलाने के लिए खाते हैं। सोना है उसमें कोई आनंद नहीं है, शरीर को आराम देने के लिए, शरीर को शक्ति देने के लिए हम सोते हैं। लेकिन बद्ध अवस्था में, शारीरिक अवस्था में हम लोग उन्हीं में आनंद ढूंढने लग जाते हैं। मानिए आप गाड़ी पेट्रोल भराने के लिए जा रहे हैं और वो गाड़ी वाला पेट्रोल भर रहा है और आप वहीं पर नृत्य करने लग गए, देखो गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, देखो गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। तो पेट्रोल वाला बोले क्या हो गया तुमको। तो जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं उसी में क्या करने लग जाते हैं, हम आनंद उठाने लग जाते हैं। फिर गाड़ी को लेके आए चला के, उसके बाद गाड़ी को बंद कर दिया, उसको थोड़ा सा विश्राम दिया, उसमें भी फिर आप नृत्य करने लग जाते हो, देखो गाड़ी को मैंने ऑफ कर दिया, गाड़ी को मैंने ऑफ कर दिया। इस प्रकार से तो ये उत्साह रहता है, ये तमोगुण में रहता है। एक बार एक भक्त थे जो मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट आते थे,
तो उनसे पूछा गया कि प्रभु आप लेट क्यों उठते हो, लेट क्यों आते हो? तो भक्त बोले, प्रभु जी मैं लेट आता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलसी हूँ। तो बोले तो इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये है कि मेरे सपने बड़े हैं। तो बेचारा तमोगुण में वो बहुत ज़्यादा सपने देखता था। इस प्रकार से तो उत्साह जो है तमोगुण में भी होता है और रजोगुण में भी उत्साह होता है। तो रजोगुण में उत्साह जो रहता है वो फल के लिए होता है कि कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ नाम कमाना है, ऊंचा बढ़ना है, ऊंचा पाना है, इस प्रकार से वो उत्साह होता है रजोगुण में। ऐसा है। सतोगुण में भी उत्साह रहता है, शांत रहना है, शांति चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, भक्ति में उत्साह का मतलब क्या है, हम किस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं कि मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे भगवान की सेवा करना है। तो ये जो उत्साह है, भौतिक उत्साह अगर हम देखते हैं तो ये 3 कारणों से आता है। एक तो है कि मानसिक स्तर पे जो हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब कि इच्छा। तो मानसिक स्तर पे आप देखोगे कुछ चीज़ों को करने में हमको अच्छा लगता है, कुछ चीज़ों को हमें करने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके कारण भी उत्साह आता है। जैसे अगर कोई गायक है तो उसको स्वाभाविक ही उत्साह आएगा गाने का। अगर आप बाथरूम में स्नान भी करेगा तो वहाँ पर भी वो गाएगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक मानसिक स्तर पे एक इच्छा है कि मुझे अच्छा लगता है गाना, इस प्रकार से। उसी प्रकार से कोई भक्त है, उसको खाने में बहुत रुचि है, तो कहीं पर भी जाएगा, कहीं पर भी उसको मौका मिलेगा तो तुरंत जो है वो खाने लग जाएगा, क्योंकि वो मानसिक स्तर पे उसको लाइकिंग है, ऐसा। तो पहला कारण है उत्साह, भौतिक स्तर पे भी हम देखते हैं, वो है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमारी इच्छाएं कहाँ पर है। दूसरा है फल, जो उससे हमारे को फल मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उससे भी उत्साह आता है। आप अगर किसी छात्र से पूछेंगे जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही कम ऐसे छात्र मिलेंगे जिनको बहुत रुचि है पढ़ाई करने में। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही कम छात्र मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरा ध्येय है कि मुझे फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझना है। ऐसे बहुत कम छात्र मिलेंगे, लेकिन हर छात्र का ध्येय क्या है कि एक अच्छा नौकरी मिले और मुझे धन मिले। तो जो फल है उससे भी उत्साह आता है। कई बार कुछ जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल वाले जगत वाले लोग रहते हैं, वो बहुत मेहनत करेंगे क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके कुछ नाम करना है या कुछ जो है प्रतियोगिता उसको जीतना है। तो जो फल है उसके कारण भी उत्साह आता है। तीसरा है जो सामाजिक दबाव है, सोशल प्रेशर, उससे भी उत्साह आता है। कई बार किसी व्यक्ति से आप पूछना कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, बोले सभी कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ना उसमें फल मिल रहा है उसको, ना उसमें उसकी रुचि है, लेकिन सामाजिक वातावरण इस प्रकार से क्रिएट किया गया है कि वो करना चाहता है। कई बार भक्त समाज में भी हो जाता है, कोई भक्त है उसका दीक्षा नहीं हुआ है, तो सब लोग पूछेंगे आपका दीक्षा नहीं हुआ, आपका दीक्षा नहीं हुआ, आपका दीक्षा नहीं हुआ, आपका दीक्षा नहीं हुआ। तो उसकी रुचि नहीं है दीक्षा लेने की, ना ही वो दीक्षा लेना चाहता है, लेकिन सामाजिक वातावरण ऐसा हो जाता है कि मेरा भी नाम लिख दीजिए, मैं भी दीक्षा ले ही लेता हूँ। इस प्रकार से। तो ये 3 कारणों से हमारे को उत्साह आता है। पहला है मानसिक स्तर पे इंटरेस्ट, दूसरा है फल जो बुद्धि के स्तर पे है। भले हमको मन में अच्छा नहीं आ रहा है, मन में आनंद नहीं आ रहा है, आपको नाइट आउट करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन बुद्धि ध्यान दे रही है कि फल, तुमको पेपर क्रैक करना है, तुमको अच्छी नौकरी में जाना है। और तीसरा है सोशल प्रेशर, ईगो के स्तर पे, लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा दीक्षा नहीं हो रहा है, लोग ये समझते हैं कि मैं कम प्रमाणिक भक्त हूँ, लोग ये समझते हैं कि मैं अच्छी तरीके से भक्ति नहीं करता हूँ। तो ये अहंकार के स्तर पे है। तो इसलिए फिर वो उसको उत्साह आ जाता है कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो भक्ति में भी अगर हमको उत्साह चाहिए तो ये 3 चीज़ों ही से उत्साह आ सकता है। तो पहला है इंटरेस्ट। तो पहला चीज़ तो है कि भक्ति में भी हमको देखना चाहिए कि क्या कार्य हमको भक्ति में स्वाभाविक रूप से अच्छे लगते हैं। हर भक्त को अलग अलग कार्य अच्छे लग सकते हैं। कुछ भक्त हैं जिनको कीर्तन अच्छा लग सकता है, कुछ भक्त हैं उनको प्रचार अच्छा लग सकता है, कुछ भक्त हैं उनको विग्रह सेवा अच्छा लग सकता है, कुछ भक्त हैं उनको मंदिर में कोई भगवान के लिए कोई सेवा
मंदिर व्यवस्थापन देखना या क्लीनिंग करना या भगवान का बगीचा देखना। तो आपको जो भी स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है पहले हमको वो भक्ति में ढूंढना चाहिए कि कृष्ण भगवान की जो भक्ति है उसमें मुझे क्या अच्छा लगता है। कुछ भक्तों को शास्त्रों का अध्ययन अच्छा लगता है, कुछ भक्तों को श्रवणम अच्छा लगता है, कुछ भक्तों को जप अच्छा लगता है, कुछ भक्तों को वैष्णव सेवा अच्छा लगता है। तो एक तो वो है। दूसरा है इंटरेस्ट आता कहाँ से है। तो अगर आप देखेंगे भौतिक दुनिया में भी खास करके हमारा इंटरेस्ट उन व्यक्तियों से आता है जब कोई व्यक्ति है जिसको उस पर्टिकुलर कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, और जब वो व्यक्ति को हम वो कार्य करते हुए देखते हैं या उस व्यक्ति से सुनते हैं तो उस कार्य के प्रति हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको खाने के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है और फिर वो अगर आपको व्याख्या देगा कि ये आप खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर आपने उसको देख लिया खाते हुए तो आपका भी उस कार्य के प्रति क्या होगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। वैसे ही आप देखना जब रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी के पास में गए पहली बार मिलने के लिए, तो जो उनके फैमिली प्रीस्ट थे यदुनंदन आचार्य, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। तो उन्होंने सोचा ये लड़का इतना सौम्य है, इतना अच्छा है, मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए इसको। तो अभी वैष्णव है, क्या गिफ्ट देंगे। तो उन्होंने सोचा इसे मुझे हरिदास ठाकुर से मिलाना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को लेके जाते हरिदास ठाकुर के पास। अब पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर से पहले अभी तक रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिर्फ ग्रस्त भक्त देखे थे, लेकिन पहली बार देखते हैं इतना वैराग्य, एक कुटिया में दिन रात सिर्फ जप ही कर रहा है, कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी अपेक्षा नहीं है। तो जब उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर को भगवान का नाम रिलीज करते हुए, तो वो सीड जो है उनके हृदय में चला गया, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसे भगवान का नाम लेना है, मुझे भी इस प्रकार से करना है। तो आप देखोगे ये बहुत सोचने की बात है। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी फिर 192 राउंड वो भी करते हैं क्योंकि उनका पहला मुलाकात जो है हरिदास ठाकुर से हुआ था, और हरिदास ठाकुर से मिलने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी मन में बना लेते हैं कि मुझे भी अपना जीवन जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए समर्पण करना है, ऐसा। तो अगर हम किसी भक्त को भक्तिमय कार्य रिलीज करते हुए देखते हैं, जैसे अगर कोई भक्त है उसको भागवतम में बहुत रुचि है, प्रेम है और भागवतम पढ़ता भी है, तो अगर ऐसे भक्त को आप देखोगे ऐसा कार्य करते हुए तो आपके मन में भी इच्छा आने लगेगी कि मुझे भी भागवतम पढ़ना है। या इस प्रकार के भक्त से जब आप सुनोगे कि भागवतम पढ़ना क्यों जरूरी है, तो भी आपके हृदय में इच्छा आ जाएगी कि मुझे भागवतम जो है पढ़ना है, ऐसा। तो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, उन भक्तों से सुनना जो भक्त वो कार्य में आनंद उठाते हैं। तो हमारा क्या होगा, मन में उन आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुचि जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि वी शुड नॉट सी मटेरियलिस्ट एंजॉइंग मटेरियल लाइफ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको भौतिकवादी जो व्यक्ति है भौतिक कार्यों में आनंद उठा रहा है वो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारे गलत इच्छाएं हमारे हृदय में आ जाएंगी। आप देखोगे कोई व्यक्ति है जो बाहर का कुछ पाव भाजी लेके उसको बहुत आनंद से खा रहा है, और उसके आँख बड़ी हो गई हैं, मुंह बड़ा हो गया है, शरीर में कंपन हो रहा है खाते हुए तो आपके हृदय में भी फिर इच्छा आ जाएगी कि जरूर इसमें कुछ खास है। या फिर अजामिल ने जैसे एक शूद्र शूद्रानी को गले लगाते हुए देखा, तो उसके हृदय में भी इच्छा आ गई कि इसमें कुछ विशेष है। तो हमें भौतिकवादी को आनंद उठाते हुए नहीं देखना चाहिए भौतिक कार्यों का, क्योंकि उनमें आनंद है नहीं, लेकिन हमारी गलत धारणा बन सकती है कि उनमें आनंद है। लेकिन हमको अध्यात्मवादी को अध्यात्म में आनंद उठाते हुए देखना चाहिए। ऐसे भक्तों को दर्शन करना चाहिए, ऐसे भक्तों को देखना चाहिए जो जप में आनंद उठा रहे हैं, ऐसे भक्तों को देखना चाहिए जो भागवतम में श्रवण करते हैं, भागवतम में लीन हैं, ऐसे भक्तों को देखना चाहिए जो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों को देखना चाहिए जो विग्रह सेवा निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जब ऐसे भक्तों को हम देखेंगे, ऐसे भक्तों का संग लेंगे, ऐसे भक्तों से सुनेंगे, तो हमारे हृदय में क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उस इंटरेस्ट से क्या होगा, एक उत्साह क्रिएट होगा कि मुझे भी करना है, ऐसा। उसके बाद में दूसरा है फल, कि अगर हमें पता है कि भक्ति हम करेंगे तो उससे हमें क्या फल मिलेगा, तो उससे भी उत्साह आता है। भौतिक दुनिया में फल अभी हमको दिखाई दे जाता है, इसलिए उत्साह आना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आपने पढ़ाई किया तो एक अच्छा नौकरी लग गया तो फल दिख भी रहा है, या आपने कुछ मेहनत किया और आपको कुछ आनंद मिल गया, फल दिख रहा है।
लेकिन भक्ति में फल आपको ये जीवन समाप्त करने के बाद में मिलेगा। इस जीवन में आपको फल नहीं मिलेगा। इस जीवन में उस फल के बारे में सुनना है कि आपको फल मिलेगा, लेकिन इस जीवन में वो फल नहीं मिलेगा। इस जीवन में अगर आपको उस जो आप सुन रहे हो, अगर आप उस पर विश्वास रखते हो, उसके ऊपर आपका दृढ़ निश्चय है, तो क्या है, वो फल जो है उसको याद करके आप भक्ति कर सकते हो। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो साधन भक्त है उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म ही स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बताते हैं वो, कि जो साधक भक्त है उसके लिए जो उसने शास्त्रों से ज्ञान ग्रहण किया है और उसके कारण जो उसका बुद्धि जो है वो मजबूत हो गया है, वही उसका आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मन अभी हमारा अध्यात्म नहीं बना है, और मन को अध्यात्म में बनाना बहुत मुश्किल है और बहुत समय लगेगा, भगवान की कृपा से होगा। लेकिन बुद्धि जो है उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं शास्त्रों को पढ़ के। तो इसलिए वो बताते हैं जो साधक भक्त है उसको हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मन के बहावे में आएगा तो हमेशा उसका पतन हो जाएगा, लेकिन अगर वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, और कौन सा बुद्धि, शास्त्रों का बुद्धि, गुरु साधु शास्त्र का बुद्धि, तो क्या है वो अपने आप को बचा पाएगा। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी क्या बताए कि जो व्यक्ति है उसको ये सोचना चाहिए कि कैसे इस जन्म में मैं भगवान के धाम जा सकता हूँ। कपिल देव की शिक्षाओं में एक आता है, तो वो बताते हैं कि अगर किसी को मनुष्य जीवन मिल जाता है तो उसके लिए डोर ऑफ लिबरेशन खुल जाते हैं, मतलब कि जो मुक्ति के द्वार है इस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं जिसको मनुष्य जीवन मिला है। तो जब हम इस प्रकार का सुनते हैं, इस प्रकार का सोचते हैं कि मनुष्य जीवन में कितना बड़ा मेरे ऊपर सौभाग्य हुआ है भगवान का, और कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे लिए जो मुक्ति के द्वार है वो क्या है, खुल गए हैं, ऐसा। दूसरा है, भौतिक फल इस दुनिया में दिखाई तो देता है, लेकिन जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो सब गायब हो जाता है। आध्यात्मिक फल भौतिक दुनिया में दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब जीवन समाप्त होता है तो सब प्रकट हो जाता है, ऐसा है। तो अगर हमें इस पे विश्वास है कि ये जो फल है ये शाश्वत है और हमारे साथ में हमेशा रहेगा और हमारे को मिलेगा, तो उससे भी हमको क्या मिलेगा, उत्साह मिलेगा। तो भक्ति में हमको किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए, ये सोच के करना चाहिए कि सब जो है बैंक अकाउंट में जा रहा है। एक बार हिज होलीनेस भक्ति केशव स्वामी महाराज जो हैं जब वो ज्वाइन करने वाले थे तो उनके जो गुजरात से हैं मूल निवासी, अभी लंदन में रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि गुजरात में ऐसा वो है, कहावत है कि डिग्री, नौकरी और छोकरी ये तीन जो है फल कि लोग आशा करते हैं। तो उन्होंने महाराज से भी पूछा कि आप डिग्री तो कर ली है और अभी नौकरी का क्या, आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो? तो भक्ति केशव महाराज ने बताया, हिज होलीनेस भक्ति स्वयं भगवान महाराज, सॉरी हाँ, भक्ति स्वयं भगवान महाराज, तो उन्होंने बताया कि मैंने नौकरी ले लिया है, कृष्ण के लिए मैं नौकरी करता हूँ। तो फिर उनके परिवार वालों ने बोला लेकिन उसका सैलरी कहाँ है, फल कहाँ है? तो फिर महाराज ने बताया कि उसका सैलरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में इंटरेस्ट अनलिमिटेड है। तो बता रहे थे कि अभी सैलरी तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जो प्रोविडेंट फंड मिलता है या जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अनलिमिटेड है, आपकी आशा से परे है, ऐसा। तो भक्त को भी वही आशा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कि फल बहुत है। कोई बोलेगा आप बिल्कुल नौकरी नहीं करते हो। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी मैं बैंक अकाउंट में, वो पूछ रहे थे आपका सैलरी कितना है तो मैं कितना लिखूं? तो उनको ऐसा लिखना चाहिए कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अंत में तो बहुत कुछ है। इस प्रकार से तो भक्ति जीवन जो है उसमें हम भक्ति करते हैं, बहुत धनी है हम लोग, क्योंकि हमारे जो बैंक हैं वो भरे हुए हैं, इतना ज़्यादा धन है हमारे पास, उसकी सीमा नहीं है, उसकी कल्पना नहीं है, ऐसा है। और तीसरा है सोशल प्रेशर, जो सामाजिक दबाव है उसके कारण भी उत्साह आता है। इसलिए कलिगांव में खासकर बिना भक्तों के संग के हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे तो एक सामाजिक दबाव बना रहेगा। अगर आप जैसे कि मंदिर में हैं, सब खड़े हो गए, आप खड़े नहीं हुए, और फिर आप 5 बजे आते हो, तो सबकी तिरछी निगाहें आपके ऊपर गिरेंगी। बहुत ही कम भक्त बोलेंगे, लेकिन आंखों से सब बोलेंगे, प्रभु क्या हो गया, प्रभु क्या हो गया, आज क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसा सबको अनुभव है। वैसे ही मानो कि आप कुछ
ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो और आपने कुछ बहुत फैंसी कोई कपड़ा खरीद लिया है और आपने पहन लिया है, तो सब भक्त जो हैं आपसे आदान प्रदान करेंगे। ऐसा है। तो भक्तों के समाज में जो ये सामाजिक दबाव है ये हमारी भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि जो भक्तों का ये दबाव है उससे हम लोग भक्ति में इधर उधर भटकेंगे नहीं, और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो कटती जाएंगी, क्योंकि हम भक्तों के साथ में रहते हैं। ऐसा तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों के साथ में रहें, उससे भी एक उत्साह बना रहेगा। अभी आप देखोगे कि अगर कोई पूछता है कि प्रभु हम लोग सोच रहे हैं कि कल ना हम लोग 3 घंटे का ब्रह्मचारी क्लास रखेंगे, अगर 2 भक्तों ने भी हरि बोल दिया हरि बोल, सिर्फ 2 ने भी बोला, तो बाकी सब पे भी दबाव आ जाएगा, है ना। बाकी सब भी बोल देंगे हरि बोल कर लीजिए, क्या करेंगे, फंस गए यहाँ पर। लेकिन ऐसे 2 भक्त होने चाहिए उस संग में। या तो उनको पहले से ट्रेन करके बिठाना पड़ेगा, जैसे भगवान भी अपनी लीलाओं में अपने नित्य जो पार्षद है उनको ही रखते हैं, वरना क्या पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। तो ये जो भक्तों का सही दबाव है, सामाजिक दबाव, वो बहुत अच्छा है। इसलिए हर कम्युनिटी का ग्रोथ है वो इस पर निर्धारित करता है उसमें प्रामाणिक भक्त कितने हैं, क्योंकि वो प्रामाणिक भक्त जो हैं वो खुद तो आगे बढ़ेंगे ही, बाकियों को भी आगे लेके जाएंगे। ऐसा तो अगर, और सबसे बड़ी सेवा एक कम्युनिटी में है एक प्रामाणिक भक्त बनना। प्रामाणिक भक्त हर पहलू से, यही नहीं कि सिर्फ बाहरी सेवा कैसा करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, सेंस कंट्रोल कैसा करते हैं, बट आंतरिक स्थिति से भी कितना वो सबमिसिवली फॉलो करते हैं, कितना डिटैच्ड हैं, कितना भौतिक इच्छाओं से परे हैं, कितना प्रामाणिक रूप से सेल्फलेसली गुरु कृष्ण वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो भक्त है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न करते हैं गुरु परंपरा को, और सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम इस प्रकार से एक उत्साह अपने जीवन में रखेंगे तो हमारे भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि कलयुग में खास करके जिस प्रकार से हमारा है, तो हमारे मन में बहुत बार इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है भगवान की भक्ति के लिए, फल के प्रति भी इतनी इच्छा नहीं है भगवान के धाम जाने के लिए कि मर रहे हैं, नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अधिकांश ऐसा है कि ठीक है चले गए तो ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी इतना बुरा नहीं लग रहा है। और तो इस प्रकार से हमारे लिए, अगर हम इस प्रकार से भक्तों के संग में रहेंगे और श्रवण करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और ऐसे भक्तों को देखेंगे जो भक्ति में रलिश करते हैं, तो उससे क्या हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं उत्साह का। वो बोलते हैं टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस विथ अटमोस्ट केयर। वो बोलते हैं कि जो कृष्ण भगवान की भक्ति है उसको बहुत ध्यान रख के आगे बढ़ाना, उसको उत्साह कहा जाता है। ऐसे तो आप देखेंगे जो भक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, इसको बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया गया है। भक्ति में हम कुछ भी करना या चलता है, उस प्रकार का जो एटीट्यूड है उसको खंडन किया गया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जो भक्त है उसको हर पल हर क्षण देखना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो मेरे भक्ति के अनुकूल है या वो भक्ति के अनुकूल नहीं है। ऐसा है तो बताते हैं इस प्रकार से भक्ति जो करना है उसको हम उत्साह बोलते हैं। ऐसा उसके बाद उत्साह, जो रजोगुणी उत्साह होता है उसमें क्या रहता है, वो कुछ समय के लिए आता है फिर समय के बाद में चला जाता है। तो जो सतोगुण उत्साह उसका पहचान है कि उसमें कंसिस्टेंसी रहता है। तो उसके लिए क्या बताया गया, उत्साह फिर निश्चयात। क्योंकि जब आप उत्साह पाने की कोशिश करोगे खास करके भक्ति के लिए, भक्तिमय कार्यों के लिए, तो बहुत सारी दुविधाएं आएंगी। आपके दोस्त बोलेंगे तू क्या कर रहा है, समाज बोलेगा तुम क्या कर रहे हो, और आपको शारीरिक स्तर पे कठिनाई आएंगी। तो आपका मन बोलेगा सुबह इतना जल्दी उठते हो ना इसलिए शरीर कमज़ोर पड़ रहा है, 16 माला जब करते हो ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे आपको मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। तो इसलिए क्या चाहिए, एक निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए।
और जो ये निश्चित है या जो निश्चय है, जो डिटर्मिनेशन है, इसमें बहुत शक्ति है। आप देखना पानी का जो बूंद है, कई जगह नल जो है वो लीक होता है, एक एक पानी का बूंद गिरता है, नीचे पत्थर की शिला रहती है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा नहीं गिर रहा है पानी, एक एक बूंद गिर रहा है, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ है वो निश्चय है, कंटिन्यूस गिर रहा है। तो पत्थर है, उस पर भी वो क्या कर देता है, घाव बना देता है, उस पर भी निशान बना देता है। तो आप सोचिए, अगर हम रोज़ एक एक ड्रॉप भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जो हृदय पत्थर के समान है उसको भी क्या कर देगा, वो पिघला देगा। ऐसा है, कंसिस्टेंसी में इतना ताकत है। लेकिन कलियुगा में निश्चय करके ऐसे कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग भक्त ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं किसी को, क्योंकि वो कुछ समय के लिए वो कार्य करता है और बाद में जो भक्त ग्लोरीफाई कर रहा है उसको पता ही नहीं कि उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया है। जैसे कोई भक्त है जो 3 बजे रोज़ उठते हैं, तो एक हफ्ते के लिए 3 बजे उठे और दूसरे भक्त को पता चल गया और वो उनको 1 साल बाद बर्थडे पे ग्लोरीफाई कर रहा है, प्रभु जी जो है रोज़ सुबह 3 बजे उठते हैं, और वो 1 हफ्ते के लिए उठे थे। उसके बाद वो हो गया। एक भक्त थे, उनके लिए एक भक्त ग्लोरीफाई कर रहे थे, प्रभु जी निर्जल एकादशी करते हैं, और वो भक्त बोले मैं 1 महीना किया था 4 साल पहले। क्योंकि कंसिस्टेंसी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई कर ले कंसिस्टेंसी तभी उसको फल मिलेगा। अगर कोई क्षणिक उत्साह दिखाएगा तो उत्साह दिखाई देगा, लेकिन उसका फल दिखाई नहीं देगा, उसको भी दूसरों को भी। लेकिन अगर आपको उत्साह के साथ में फल की ओर जाना है तो निश्चितता के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप अगर अलग अलग जगह बहुत सारे गड्ढे करने की कोशिश करेंगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही जगह गड्ढा करते रहिए तो कुछ समय के बाद वहाँ क्या होगा, पानी निकल जाएगा। अब जो अलग अलग जगह गड्ढे कर रहा है उसमें भी उत्साह है, अरे देखो प्रभु जी कितना मेहनत करता है, कल वहाँ खोदा, आज यहाँ खोद दिया, आज यहाँ कर दिया, कल देखो जब कितना अच्छी तरीके से कर रहा था, आज कीर्तन इतना अच्छी तरीके से कर रहा है, आज भागवतम इतना अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, आज सेवा इतना अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन सभी कार्यों में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसलिए साधक के लिए एक कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, नियमित रूप से। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत विशेष आचार्य हैं, उन्होंने नियम बना दिए कि आप रोज़ मंगल आरती में आइए, रोज़ 16 माला कीजिए, रोज़ प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़िए, रोज़ नित्यम भागवत सेवया। उसको प्रभुपाद जी ने कैसे ट्रांसलेट किया, रेगुलर अटेंडेंस इन भागवतम क्लास, कि आप रोज़ सुनिए, तब आपको धीरे धीरे करके हृदय में परिवर्तन होगा। ऐसा है। तो अगर हम एक ही कार्य को रोज़ नियम के अनुसार करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, फल दिखाई देगा। अब वो निश्चय कैसे हमारी ज़िंदगी में आएगा, उसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसमें बताते हैं कि उसके लिए हमारे को भक्ति में विश्वास होना चाहिए। ये जो डिटर्मिनेशन लाने के लिए क्या होना चाहिए, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो है बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं भक्ति का, कि भक्ति में विश्वास क्यों होना चाहिए। तो 5 चीज़ें बताते हैं, प्रोटेक्शन, प्रॉफिट, पावरफुल, प्रोडक्टिव एंड प्योर। कि भक्ति जो है उसमें 5 चीज़ें हैं, इसलिए भक्ति में हमें विश्वास होना चाहिए। तो पहला चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में प्रोटेक्शन, कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी बहुत रक्षा करते हैं। और प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति, कि जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं भगवान उनकी जरूर रक्षा करेंगे। ये हम सबका थोड़ा सा अनुभव है कि जिसने जिस भी प्रकार का भक्ति किया है, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उस समय पे भगवान का बहुत विशेष आदान प्रदान होता है उनके साथ में। यहाँ पर भी हमने देखा, जो 2-3 डिवोटीज़ का हमने देखा यहाँ पर, कि जब वो शरीर छोड़ते हैं तो भगवान का बहुत विशेष आदान प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति की है तो भगवान उनके साथ में वैसा आदान प्रदान करते हैं। और भगवान का बहुत रक्षा भी रहता है भक्तों के प्रति। कई भक्तों को प्रैक्टिकल वो भी हैं इसके अनुभव, कई बार एक्सीडेंट होता है उससे बच जाते हैं, कई बार गंगा में डूबने वाले होते हैं उससे बच जाते हैं, कई बार समुद्र में कुछ होने वाला होता है उससे आप बच जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा एक बार एक उत्तम श्लोक प्रभु आए थे जब अमेरिका से, वाशिंगटन से, तो उस टाइम पे ऐसा न्यूज़ आ रहा था कटरीना वगैरह ऐसा कुछ स्टॉर्म का। वहाँ पर जो वायु वेग रहते हैं तो उससे घर उड़ जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, इस प्रकार का होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी उस समय पे आप मंदिर तो खाली कर देते होंगे,
तो बोले नहीं नहीं, हम मंदिर में ही रहते हैं, सेवा करते हैं, और हर जगह कुछ ना कुछ हो जाता है मंदिर को छोड़ के। बता रहे थे हम मंदिर में ही रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ नहीं होता है, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ होता है, सरकार भी आती है, खाली भी कराती है, लेकिन भगवान की कृपा है कि भक्तों को कुछ नहीं होता है इस प्रकार से। तो यह है प्रोटेक्शन। दूसरा वो बताते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों को फल बहुत चाहिए, तो भगवान बताते हैं नेहा विक्रमोनस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्रियस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। कि आपको फल चाहिए तो भक्ति में इतना फल है, कोई कार्य थोड़ा सा करोगे और इनकम्प्लीट करोगे तब भी फल मिलेगा। सिर्फ भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें थोड़ा सा कार्य करें और वो भी इनकम्प्लीट करें तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, तब भी आपको फल मिलेगा, ऐसा है। ये भक्ति की बहुत ज़्यादा विशेष बात है। तीसरा वो बताते हैं कि भक्ति जो है बहुत पावरफुल है। तो पहला बताया प्रोटेक्शन, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा भक्ति जो है बहुत पावरफुल है। तो ये व्याख्या बहुत सुंदर दिया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे हम सुनते हैं अहेतु की अप्रतियता, कि जो भक्त है वो अहेतु की होना चाहिए और अप्रतिहता होना चाहिए। मतलब जो भक्त जो है उसका कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए और निरंतर जो भक्ति में लगा रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसी प्रकार से भक्ति भी अहेतुकी है और अप्रतिहता है। भक्ति भी किसी भी भक्त का जो है टूटती नहीं है, भक्ति भी हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। हो सकता है कि आपने भी भक्ति छोड़ दिया है, लेकिन भक्ति ने आपको नहीं छोड़ा है, आपका भक्ति उतना रहेगा, भक्ति आपके साथ में हमेशा उतना रहेगा। और दूसरा बताया है कि भक्ति भी अहेतुकी है, कोई मंडेन कॉज नहीं है भक्ति का। भक्ति जो है वो स्वराट है, स्वतंत्र है, किसी भी भौतिक इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है। तो जैसे एक भक्त को बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए, उसी प्रकार से भक्ति भी किसी भी भौतिक इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है। हो सकता है कि आपका तबीयत बहुत खराब हो गया है, फिर भी आप बहुत उन्नत भक्त बन सकते हो सकता है आप बहुत नीचे समाज से आ रहे हो, फिर भी आप बहुत उन्नत भक्त बन सकते हो, ऐसा है। क्योंकि भक्ति जो है किसी भी भौतिक वस्तु या भौतिक परिस्थिति उस पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरा, हो सकता है कि कुछ कारणवश आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने 1 महीने के लिए भक्ति छोड़ दिया, फिर भी भक्ति आपके साथ उतना ही रहेगा। ये भक्ति की विशेषता है। तो कितना शक्ति है भक्ति में, ऐसे। फिर चौथा है प्रोडक्टिव, कि भक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो इसके लिए ये प्रभुपाद जी जो है इसका व्याख्या देते हैं, यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचनः, ऑल गुड क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप इन द कैरेक्टर ऑफ अ डिवोटी, नो एक्सटर्नियस इंडेवर इज नीडेड। तो प्रभुपाद जी बताते हैं देयर आर सर्टनली मैनी गुड क्वालिटीज इन कर्मी, ज्ञानी एंड योगी, लेकिन डिवोटीज को ये सारी क्वालिटी स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जो कर्मी के अंदर गुण होते हैं, ज्ञानी के अंदर गुण होते हैं, योगी के अंदर गुण होते हैं, वो डिवोटी के अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। क्या करके? भक्ति करके। और छठा बताते हैं प्योर, भक्ति जो है बहुत प्योर है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं जब भी कोई भक्त भक्ति करने लग जाता है, भगवान के लिए कार्य करने लग जाता है, तो वो कार्य भौतिक नहीं रहता है, वो कार्य डिवाइन हो जाता है, वो कार्य स्पिरिचुअल हो जाता है, वो कार्य ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। ये भक्ति की विशेषता है। जो कर्मी है वो भौतिक कार्य करता है, वो कार्य भौतिक ही रहते हैं, लेकिन जो भक्ति है उसमें भौतिक कार्य भी डिवाइन हो जाते हैं, वो भी डिवोशन सर्विस हो जाता है। ये भक्ति की विशेषता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम भक्ति के ये जो पहलू हैं इनके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमारे अंदर क्या होगा, एक निश्चय आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा कि मुझे सिर्फ भक्ति करना है और कुछ नहीं करना है। और प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, 2 चीज़ है, एक तो भक्ति में निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक तो विश्वास होना चाहिए कि भक्ति से सब कुछ हो जाएगा, भक्ति बहुत जरूरी है। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो बाकी मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और योग, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। ये दोनों विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं one has to become confident about this and one also has to become confident that all other activities than devotion service such as mental speculation, fruitive work or mystic endeavor will never yield any enduring benefit। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, enduring benefit मतलब एक शाश्वत फल नहीं मिलेगा आपको,
कुछ समय के लिए कर्मी को कुछ फल मिल सकता है, भोग वस्तु मिल सकती है, ज्ञानी को कुछ तपोबल मिल सकता है, योगी को कुछ साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद एक लाइन जो प्रभुपाद जी बताते हैं वो बहुत सुंदर लाइन है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन द पाथ ऑफ डिवोशन सर्विस विल इनेबल वन टू अटेन हिज डिजायर्ड गोल, बट अटेम्प्टिंग टू फॉलो अदर पाथ विल ओनली सक्सीड इन मेकिंग वन रेस्टलेस। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अगर आप भक्ति पे विश्वास रखकर भक्ति आगे करते रहोगे तो सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, लेकिन भक्ति के साथ में अगर आप कर्म ज्ञान योग की तरफ चले जाते हैं तो आपका मन रेस्टलेस हो जाएगा। ये हमने आप इसको अनुभव भी करेंगे जब आप प्रचार करते हैं कि अगर कोई भक्त या कोई जो नया व्यक्ति है वो कर्म ज्ञान योग की तरफ मुड़ने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो उससे सब कुछ हो जाएगा, और भक्ति एक सुगम मार्ग है हमारी सफलता के लिए, तो क्या है, फिर हम लोग रेस्टलेस नहीं होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा है। तो एक बार एक हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर को पूछा था कि जो उत्साह है क्या वो श्रद्धा से आता है, या श्रद्धा पहले होता है फिर उत्साह आता है, या उत्साह पहले होता है फिर श्रद्धा आता है। तो बहुत अच्छा वो बताते हैं कि जो श्रद्धा है उसका भी हार्ट उत्साह है, कि अगर कोई व्यक्ति है हो सकता है उसमें भी श्रद्धा ना हो, लेकिन फिर भी वो उत्साहपूर्वक अगर कार्य करने लग जाता है तो उसमें उसकी श्रद्धा भी आ जाती है। जैसा आपने प्रभुपाद जी का भी उदाहरण सुना है कि एक व्यक्ति जब प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे दंडवत करने का मन नहीं कर रहा है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप कीजिए, फिर मन भी करने लग जाएगा। ऐसा। तो हमारी अवस्था में हो सकता है कि उतनी श्रद्धा ना हो कुछ आध्यात्मिक कार्यों को लेके, लेकिन अगर आचार्य पे विश्वास रख के हम करें कि नहीं ये कार्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आचार्य ने बताया है, तो फिर हम करने लग जाएंगे। और एक प्रवचन में हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो इंथुजाज़म है साधक के स्तर पे वो कैसे आता है, तो बता रहे थे कि इम्पेटस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरु है उसके निर्देशों को मुझे पालन करना है, वो स्रोत है उत्साह का साधक के स्तर पे, कि मुझे जो बताया गया है मुझे उसका पालन करना है, उससे क्या होगा मेरे जीवन में उत्साह आएगा। ऐसा है। तो ये बहुत सुंदर व्याख्या है इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य का उत्साह और निश्चय के बारे में, कि अगर हम ऐसे भक्ति करेंगे तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि ऐसे भगवान जो हैं सर्वव्यापी हैं, कैसे भगवान जो हैं हर कण में हैं, और भगवान को हम याद करके और ज़्यादा कृष्णमय हो पाएंगे। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई एक सवाल है तो हम ले सकते हैं। माइक किधर? हरे जैसे आपने बताया कि भक्ति हम करते हैं तो प्रोटेक्शन मिलता है, तो दूसरी तरफ हम ऐसा भी देखते हैं कि काफ़ी भक्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत डेडिकेटली सेवा की है, लेकिन उनकी डेथ कईयों की कार एक्सीडेंट में हो गया, या तो किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी के मतलब आग लगने से किसी की मृत्यु हो गई, तो उस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है नामामृत प्रभु ने। तो मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ, एक मायापुर का एक जयपुर का। दोनों प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो मायापुर में एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो अंत समय में थे और उनको भी कोई बीमारी हुआ था। तो जयनिवास प्रभु उनसे मिलने के लिए गए थे। तो जयनिवास प्रभु उनसे मिलने के लिए गए तो जयनिवास प्रभु ने सोचा कि हम उनको थोड़ा सांत्वना देंगे और भक्ति के बारे में बताएंगे। तो जब वहाँ पर गए तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य जयनिवास प्रभु को बोलते हैं, Until you reach there you cannot realize, बोलते हैं जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो जयनिवास प्रभु बोले ये क्या बता रहे हो आप, ये क्या हो रहा है? बोले आई एम जस्ट देयर। बोले मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पर, मैं पहुँच गया हूँ। तो जयनिवास प्रभु बोले कहाँ पहुँच गए हो? बोले मैं देख रहा हूँ कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। तो बहुत कष्ट में थे लेकिन उनकी आत्मा ब्लिसफुल थी। ऐसा। वैसे ही ये जयपुर में एक सीनियर भक्त रहते थे जयपुर मंदिर में, जो जिनको कोरोना हो गया था, और उस टाइम पे जो पंचरत्न पू हैं वहाँ पर वो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे।
तो भक्त लोग चाहते थे कि उनका इलाज हो, तो वो उनको ऐसे रूम में डालना चाहते थे जहाँ पर उनको ऑक्सीजन वगैरह मिले, वेंटिलेटर पे। तो भक्त ने इनको बताया कि प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई एम सो हैप्पी एंड सो कृष्णा कॉन्शियस नाउ एंड आई वांट टू लिव नाउ ओनली। उन्होंने बताया कि मेरे लिए प्रार्थना मत करो कि मैं और जीऊँ, मैं अभी इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ और मैं अभी जाना चाहता हूँ, ऐसा है। तो बाहरी दृष्टि से तो लग सकता है कि अरे कोरोना हो गया, कष्ट हो गया, लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो बहुत कृष्णमय हो गए। और जीवन का लक्ष्य यहाँ पर जीना तो है नहीं, जीवन का लक्ष्य तो भगवान को याद करके यहाँ से जाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।